स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की क्लास में हम नाउन फ्रेज को डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको नाउन फ्रेज की नहीं समझ लगती कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन फ्रेज है। ये बात याद रखें, नाउन फ्रेज वो होता है जिसका हेड नाउन हो। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हेड किसको कहते हैं। नाउन फ्रेज वो जिसमें हेड नाउन हो, एडजेक्टिव फ्रेज वो जिसका हेड एडजेक्टिव हो, वर्ब फ्रेज वो होता है जिसका हेड वर्ब हो। तो इनफैक्ट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हेड किसको कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेड। हेड क्या होता है? एक फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टू वर्ड्स हों तो वो एक फ्रेज कहलाता है आमतौर पे ना, ठीक है। तो अब वो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, वो कौन सा फ्रेज है? इट डिपेंड्स अपॉन हेड। हर फ्रेज का एक हेड होता है, ये बात याद रखिए। और ये चीज़ आप समझेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जस्ट रीडिंग से समटाइम हमें कंप्लीटली हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स हेड को समझना है कि ये हेड क्या होता है। आइए हेड को हम समझते हैं। दीज आर टू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू नाउन फ्रेज, ठीक है। हेड क्या है? Let me give you example। ये है a little boy was eating food, कि एक छोटा सा लड़का खाना खा रहा था। अब ये एक फ्रेज है a little boy। अब देखें, little एडजेक्टिव है, boy नाउन है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव फ्रेज है या नाउन फ्रेज है? तो हेड अगर नाउन है, whose head is unknown, हेड अगर नाउन है तो फिर ये नाउन फ्रेज है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हेड क्या होता है। हेड वो वर्ड होता है कि अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, हेड को अगर रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिर क्लियर नहीं रहती, वो एम्बिगुअस हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम आ को हटाते हैं, लिटिल बॉय वाज ईटिंग, तो अंडरस्टैंड तो फिर भी हम सेंटेंस को कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो आ है ये हेड नहीं है, ये हेड नहीं है। अच्छा, अगर आप लिटिल को हटा दें, बॉय वॉज ईटिंग, तो सेंटेंस फिर भी ठीक है। इट मीन्स कि इस फ्रेज में जो लिटिल है वो भी हेड नहीं है। हाँ, अगर आप बॉय को रिमूव कर दें, लिटिल वॉज ईटिंग, सो व्हाट डज इट मीन? ये लिटिल का क्या मतलब है? तो अगर आप डियर स्टूडेंट्स बॉय को ख़त्म कर दें, लिटिल वॉज ईटिंग, तो आपको इस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इट मीन्स कि ये फिर जो बॉय वर्ड था यही हेड है, और ये बॉय क्या है? नाउन है। सो इट मीन्स ये हेड हुआ ना बॉय, क्योंकि इसके बगैर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये जो हेड है ये क्या है? नाउन है। सो इट मीन्स ये सारे का सारा नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज हुज हेड इज अ नाउन। जिस फ्रेज का हेड नाउन हो वो नाउन फ्रेज होता है। दिस इज एन अदर एग्जाम्पल, द रिसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज, कि हालिया जो सैलाब है वो सबब बना बहुत ज़्यादा नुकसान का, हैवी डैमेज का। अब द रिसेंट फ्लड, हालिया सैलाब, अगर आप रिसेंट को हटा दें, द फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, बात तो ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लड को हटा दें डियर स्टूडेंट्स, द रिसेंट कॉज्ड हैवी डैमेज, कि हालिया सबब बना नुकसान का, ये क्या बात हुई? यू विल नेवर एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस विदाउट द वर्ड फ्लड। तो अगर आप फ्लड को रिमूव कर देंगे तो ये सारे का सारा जो सेंटेंस है ये एम्बिगुअस हो जाएगा। इट मीन्स कि ये फ्लड जो है ये हेड है, इस फ्रेज का जो हेड है वो फ्लड है, और फ्लड क्या है? नाउन है। तो जब हेड नाउन होगा तो ऑब्वियसली द इंटायर फ्रेज वुड बी कॉल्ड अ नाउन फ्रेज, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज की डेफिनेशन है, नाउन फ्रेज हुज हेड इज अ नाउन, जिसका हेड नाउन हो। ये भी फ्रेज है हैवी डैमेज, तो इसमें अगर आप हैवी को हटा देंगे तो सेंटेंस भी ठीक रहेगा। द रिसेंट फ्लड कॉज्ड डैमेज, इट मीन्स के हैवी हेड नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, आप डैमेज को हटा दें तो सेंटेंस की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इट मीन्स जो डैमेज है ये हेड है, और डैमेज हेड हुआ, और ये है क्या? नाउन। सो इट मीन्स ये भी नाउन फ्रेज है। तो आप हेड से समझे ना, अगर किसी इंसान का हेड ना हो तो इंसान ही नहीं होगा।
द सेम इज़ द केस विद दीज फ्रेजेस। अगर किसी फ्रेज का हेड ही ना हो तो वो फ्रेज कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हेड नाउन है तो वो नाउन फ्रेज, अगर हेड एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज। इस लेक्चर में, इस क्लास में जस्ट आपको नाउन फ्रेज की एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। फिर किसी क्लास में आपको एडजेक्टिव फ्रेज की एग्जांपल्स दी जाएंगी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।